My name is Akash and I sing in rap song. ये देशभक्ति का गीत है। ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन
ट्रिब्यूट सारे सोचना जेडे देश के शहीद हुए। हमारे कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स जो मैं आपके सामने गीत पेश करने के लिए जा रहा हूँ। ये जितने भी हमारे कोर स्टाफ मेंबर्स और मेरे गुरुदेव जी, उनके लिए मैं ये गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे।
कॉलेज नारायणगढ़ के छात्र छात्राएं आपके सामने लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है नशा मुक्त भारत। जी हाँ, नशा मुक्त भारत। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। लाइट कैमरा एक्शन। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अरे देखो आज की पीढ़ी को क्या हो गया है, हर जगह धुआं ही धुआं है। अरे केशव भाई कैसे हो? आप कैसे हो बोलो भैया? मैं मजे में, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। ये क्या कर रहे हो? बस भैया गुटका गुटका खा रहे हैं। तो ऐसा बोलो कि मावा खा रहे हो। हाँ भैया क्या बताएं, कुबेर रजनीगंधा गांजा सब खा लिया पर मजा नहीं आया। तो इतने क्या ट्राई कर रहे हो? वो अपने चरसिया भैया है ना? कौन सा रसिया भैया? अरे वही पान भंडार वाले। अच्छा वो। हाँ नया ब्रांड निकाला उन्होंने यमदूत। ना भैया ना। जिसको खाते ही करंट दौड़ता है बॉडी में करंट। अरे भैया तुम्हारा तो नाम भी बोला और काम भी बोला है, जब तक जिंदगी में कुछ खाए ही नहीं हो, सुहा सुहा नहीं किया है, तब तक किया ही क्या तुमने? माफ कीजिए भैया, मैं तो आपको भी यही सलाह देता हूँ कि आप ये नशे की लत को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आपको पता है इससे हमारे नाक कितने शुरू हो जाते हैं, मुंह खुलना बंद हो जाता है और तो इससे गले का कैंसर हो जाता है, जिसका केवल एक ही इलाज है और वो है मौत। हे भगवान, ये फर्श रगड़ते रगड़ते मेरे हाथ घिस गए हैं। जहाँ देखो थूक थूक कर लाल कर रखा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अरे माँ ये देखो, अरे माँ ये देखो। अरे क्या हुआ? खुद ही आकर देख लो। अरे इसका तो यही काम है, गुटखा खाकर खड़ी में थूक देता है। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए। अरे क्या करेगा, 500 रुपए का कल तो दिए थे। अरे क्या हुआ? अरे 500 रुपए मांगता है। ये नालायक, आजकल मैं तुझको देख रहा हूँ, तू बहुत बेशरम होता जा रहा है। देखो तो कौन बोला? सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे मैं तुमसे दुखी हो चुकी हूँ। तो देखा आप सबने बीड़ी गुटखे के कारण देश का क्या हाल हो गया है। तो आइए इसके एक हानिकारक पहलू देखें। हे भगवान, मुझे तो सांस नहीं आ रही है, मेरा तो दम घुट रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे पापा क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरा दम घुट रहा है। अरे भैया क्या हुआ? इनको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
सबका है एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। सबका है एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। अरे यार सब मेरा तुझे पता है कल एनएसएस का कैंप लगने जा रहा है। हाँ यार पिछली बार भी लगा था, बहुत मजा आया था। अरे तुझे पता है हमारे एनएसएस कैंप जो वो नशेड़ी लड़के हैं ना, सब में उनका नाम भी लिखा गया है। फिर चलो देख लेते हैं, तो जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अरे यार ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारा जो एनएसएस का मंच है ना, वो बिगड़े हुए व्यक्तियों को सही राह दिखाता है। और वो तो हमारी क्लास के 4 लड़के अपनी राह से भटक गए हैं। अगर वो एनएसएस कैंप में जाएंगे तो क्या पता उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए, क्या पता वो सुधर ही जाए। चलो एक बार हम उनसे बात करते हैं और हमें उन्हें लेके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई क्या आपको पता है? अरे भाई क्या आपको पता है सर ने आपका नाम एनएसएस कैंप में लिखवा दिया है? हाँ लिख दिया है। तो क्या बस आपको चलना है हमारे साथ? अरे भाई वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ पे रहेंगे, मजे करेंगे, वैसे भी हम वहाँ पे बोर भी होंगे, हमें नहीं जाना। अरे भाई क्या करते हैं, जंगल देखो बहुत मजा आएगा। अरे भाई हम नहीं जाएंगे, एक बार हमारे एनएसएस जंगल को देखो। ठीक है यहाँ पर चल के देख लेते हैं क्या एक ही नारा हमारा है, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। तो हम अपने वेन्यू पे पहुंच गए हैं। अब हम आपको आगे कार्यक्रम बताएंगे। तो आज हमारे बीच में हमारा एक पर्यावरण संरक्षण का एक लेक्चर होगा, जिसके वक्ता है हमारे रविंद्र बग्गा जी। तो मैं रविंद्र बग्गा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे पर्यावरण पे हमारे बच्चों को एक लेक्चर दें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र कुमार नैनगढ़ का रहने वाला हूँ और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एमए हिस्ट्री फाइनल का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने पर्यावरण को लेकर अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हर इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या कहा है कि हर इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए हानिकारक बन जाती है, हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाती है। तो साथियों, हर इंसान का एक ही सपना होता है, और वह सपना क्या होता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, एक अच्छी नौकरी हो और एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा परिवार हो। मनुष्य अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। वह अपना पूरा समय अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने बच्चों को दे देता है। पर साथियों, क्या वह इंसान कभी अपने पर्यावरण के बारे में सोचता है? क्या वह इंसान कभी अपने वातावरण के बारे में सोचता है कि मेरा वातावरण कैसा था और आज मेरा वातावरण कैसा हो गया है? साथियों, क्या कोई इस बात पर गौर करता है कि मेरा वातावरण कैसा था और आज मेरा वातावरण कैसा हो गया है? आज हमारे चारों तरफ क्या है? आज हमारे चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ये तेज चलती हुई गाड़ियां, इनसे निकलता हुआ गंदा धुआं, ये नदियों नालों में बहता हुआ गंदा पानी और ये कंक्रीट से बने हुए शहर, ये क्या है? ये क्या है साथियों? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने युवाओं से, मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे ईश्वर ने हमें ऐसी ही धरती दी थी, ऐसा ही वातावरण दिया था? साथियों, जो सवाल मेरे मन में है वह ही सवाल आप लोगों के मन में भी होगा कि नहीं?
कि हमारी धरती स्वर्ग से भी महान है। अरे हम दावा करते हैं कि हमारी धरती स्वर्ग से भी महान है, पर नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। था हमारी धरती स्वर्ग से भी महान हुआ करती थी, और आज क्या है, हम लोगों ने क्या किया? हम दोनों हाथों से अपने पर्यावरण का गला घोट रहे हैं। हम दोनों हाथों से अपने पर्यावरण को लूटने में लगे हैं, पर कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि जो बीत गया सो बीत गया। कहने का भाव क्या है कि जो बीत गया उसको साइड में रख दो, छोड़ दीजिए उस बात को। जो बीत गया सो बीत गया, उस चीज को आप साइड में रख दो। लेकिन हमें आने वाले कल की बात करनी है, हमें बात करनी है अपने आने वाले समय की, कि हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में क्या चल रहा है। अगर आज हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे, वो समय दूर नहीं है साथियों, वो समय दूर नहीं है जब हमारे बच्चे अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लेकर के घूमेंगे, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, हम खुद, ये मानव जाति होगी। तो आइए, ज्यादा ना कहता हुआ अपने शब्द को विराम देता हूँ। तो सभी से एक ही आग्रह करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और अपने जो हमारे ईश्वर ने हमें वातावरण दिया है, जितना सुंदर वातावरण दिया है, हम अपने ईश्वर को वह वातावरण वैसा ही बना करके दे साथियों। तो इन्हीं शब्दों के लिए धन्यवाद। जय बोल रहे थे कि मजा आएगा, वहाँ तो ऐसे ही चलाया। अरे भाई, आप मेरे साथ चलो, एक बार नशा करके देखो, तुम्हें चंदन की चार न खराबी फिर मुझे देखना। अब मैं नशा मुक्ति के ऊपर एक प्रवक्ता को बुलाऊंगा जो अपने विचार साझा करेगा। नशा आज हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। इसके कारण बहुत से युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। एक बार नशे की लत अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है तो वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। ऐसे में व्यक्ति सामाजिक और वास्तविक जीवन को नष्ट कर देता है। नशा एक तरह का नहीं होता, ये अनेक प्रकार का होता है। इसको छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही विल पावर है जो इसको दूर कर सकती है। NSS कैंप द्वारा हम नशे को दूर कर सकते हैं। देखते हैं आप क्या करता है। भाई खाना खा लो। तो देखो, वो अब खाना खा रहे हैं, अपना जो समय है उनका वो व्यतीत कर रहे हैं कैंप में, जिससे उन्हें नशा करने का समय ही नहीं मिल रहा, और उनकी जो नशे की लत है वो उनसे दूर चली गई है। तो भाई हमारा NSS कैंप कैसा लगा? तो चलो अब हम सर से बात करते हैं कि क्या पता वो हमारा 2 दिन का कैंप और बढ़ा दे, जब हमें इतना मजा ही आया। तो सर, हमें हमारे कैंप में बहुत मजा आया, तो हमें ये पता ही नहीं लगा कि हमारे जो ये 7 दिन है वो कैसे व्यतीत हो गए। तो कृपया आप 2 दिन की अवधि और बढ़ा दीजिए। नहीं बेटा, अब यह कैंप अगले साल ही लगेगा, तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। और बताओ, तुम्हें इस कैंप में आकर क्या सीखा?
तो हम सबको इस कैंप में बहुत मजा आया और हमारा एक एनएसएस का सिर्फ एक ऐसा मंच है जो एक नशेदार व्यक्ति को बदल देता है, जो एक देश प्रेम की भावना हमारे जीवन में हमारे दिल में जगाता है, जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हमें बताता है। तो आज चलो हम एनएसएस का कैंप लगाए, जो भी स्कूल में लगता है या कॉलेज में लगता है, कहीं भी लगता है, तो हमें अपने जीवन में कभी ना कभी एनएसएस का कैंप लगाना चाहिए, एनएसएस का कैंप लगाना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, नॉट मी बट यू। धन्यवाद। छात्र छात्राएं आपके सामने पेश करते हैं नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। मतदान का पर्व है आया, मतदान का पर्व है आया, मतदान का पर्व है आया, मतदान का पर्व है आया। आओ डाले वोट रे, आओ डाले वोट रे, आओ डाले वोट रे, आओ डाले वोट रे। ईमानदार को चुनो चुने, ईमानदार को चुने चुने, ईमानदार को चुनो चुनो, ईमानदार को चुनो चुनो। सबने अपने गुनो गुनो, सबने अपने गुनो गुनो, सबने अपने गुनो गुनो, सबने अपने गुनो गुनो। धर्म जाति में तुम ना जाओ, धर्म जाति में तुम ना जाओ, किसी के लालच में तुम ना आओ, किसी के लालच में तुम ना आओ। सुने आपकी करे विकास, सुने आपकी करे विकास, सुन लो उसको भैया रे, सुन लो उसको भैया रे, सुन लो उसको भैया रे। सुन लो उसको भैया रे। मतदान का पर्व है आया, मतदान का पर्व है आया, मतदान का पर्व है आया, मतदान का पर्व है आया। आओ डाले वोट रे, आओ डाले वोट रे, आओ डाले वोट रे। आओ डाले वोट रे। जी हाँ, वोट डालना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग यह कहते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, और कुछ लोग तो वोट डालते ही नहीं, और जो डालते हैं वो जाति धर्म में उलझ के रह जाते हैं, और कुछ लोग तो लालच में आकर अपना वोट ही बेच डालते हैं, जिससे कि गलत उम्मीदवार जीत जाते हैं और वो 5 साल हमारे ऊपर अधिकार जताते हैं, जिससे कि बलात्कार, चोरी आदि जैसी घटनाएं होती हैं। नहीं यकीन आता तो आइए देखिए। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, वोट फॉर नेताजी। वोट फॉर नेताजी। नमस्कार मित्रों, नमस्कार नेताजी, नमस्कार। मैं हूँ आपके क्षेत्र से आपका अपना उम्मीदवार टुनटुन प्रसाद। मैं हूँ खास आदमी पार्टी से और मेरा चुनाव चिन्ह है शेर का पंजा। शेर का पंजा, शेर का पंजा। दोस्तों, हम वायदा करते हैं हम आपके क्षेत्र में कटोरे भर भर कर विकास करवाएंगे। दोस्तों, हम आपसे वायदा करते हैं हम आपके क्षेत्र में 24 घंटे बिजली व पानी की सुविधाएं देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा अधिक से अधिक करेंगे, आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और इस गरीबी को तो जड़ से ही मिटा देंगे। इसलिए आने वाले चुनाव में हमें सेवा का मौका दीजिएगा और अपना कीमती वोट हमें ही दीजिएगा। धन्यवाद। आपका मतदान, आपका मतदान, लोकतंत्र की शान, लोकतंत्र की शान। आपका मतदान, आपका मतदान, लोकतंत्र की शान, लोकतंत्र की शान। सबकी जानो सबकी मानो, सबकी जानो सबकी मानो, सबकी जानो सबकी मानो, सबकी जानो सबकी मानो, परंतु अपने दिल की 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 मानो। अरे पिताजी, आपने शराब पीना कब शुरू किया? जब मुझे वोट के बदले नोट मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना नशा करूं? अच्छा, इसका मतलब आपने अपनी वोट बेच दी। जब मुझे एक बटन दबाने के बदले 2000 रुपए, एक साड़ी और शराब की बोतल मिल रही है तो क्यों ना मैं बेटी को अपनी वोट की। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आपका नेता
हो कि किसको डालना है। अरे मुस्कान, तुम तो जानती ही हो आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे इन नेताओं से कोई वास्ता नहीं। मेरे ख्याल से अगर तुम्हें अपने क्षेत्र का कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो तुम नोटा का बटन दबाकर अपना वोट डाल सकती हो। ये सब तो ठीक है, परंतु मुझे लाइन में खड़े रहने का शौक नहीं। अगर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही ऐसा बोलेंगे तो इस देश का क्या होगा। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस देश का लोकतंत्र आगे बढ़ाना चाहिए। पता नहीं कब जाओगे। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा वोट। मुझे तो मीटिंग के लिए निकलना है। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सबसे पहले वोट दो। मैं किससे डरना है, मैं किसी से डरना है, मैं किससे लड़ना है, मैं किसी से लड़ना है। उंगली की ताकत को पहचानना है, उंगली की ताकत को पहचानना है, वोट डालने जाना है। बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। मैं भी एनएसएस परिवार है, अब आप उसके भी सदस्य बन गए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने भी आपकी दिल में जगह बनानी होगी। और मैं अपने जो एनएसएस पीओ है उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अंत में मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सभी विकार की यादगार बन गया। और सबसे मेन जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर हैं, जो ये कार्यक्रम सफल हुआ है बेटा, वो सब आपकी मेहनत से, आपकी डेडिकेशन से, जो आपकी एनर्जी थी उसमें हमने भी एनर्जी आई। हम पहले आपके पढ़ने पर बच्चों में एनर्जी थी, उससे देखकर हमें भी एनर्जी आ गई। हमारी बहुत सी कमेटीज बनी हुई थी, किचन कमेटी, जिन्होंने प्रॉपर टाइम पर स्कूल में आ जाना 8 बजे, पूरा प्याज का पूरी बाल्टी, ये अगर हम घर में कट करते हैं शायद 3-4 प्याज काटने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, बट वो पूरी बाल्टी घर में काट रही है, सारा मसाला तैयार कर रही है, सबसे चाय भी दे रही है, सर्व कर रही है। और सभी हमारे वॉलंटियर्स जो अपने बर्तन कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। और जो ये बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं और हमारी बहुत सी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे हैं। तुषार, जिसने टाइम टू टाइम हर इमेज की फोटोग्राफी क्लिक करी, जियो टैगिंग वाली भी क्लिक करी, ताकि हम अपनी डेली रिपोर्ट को टाइमली क्लिक कर सकें। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को प्यार, हम सब ने बांटा एक दूसरे को प्यार। और क्या कहूँ इस विषय में, यह है मेरा एनएसएस परिवार, ये है मेरा एनएसएस परिवार। जब मिले थे हम सभी तो थे एक अजनबी, पर अब ऐसा लगता है परिवार बन गए हम सभी। एक बार जुड़कर एनएसएस से अलग नहीं जाना चाहेंगे और बार-बार सिर्फ लक्ष्य गीत गाना चाहेंगे। नफरतों को बांटकर हम नस्लें कोई प्यार की, कुछ अपनों के विश्वास की, कुछ सपनों के संसार की। अपने पल की बगिया में खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एनएसएस परिवार। यह है मेरा एनएसएस परिवार। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य जी और प्रिय शिक्षकों और मेरे वॉलंटियर्स, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि आपने यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ इसे एंजॉय किया होगा। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से सभी का धन्यवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑफिसर, सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम इस 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का सफलतापूर्ण आयोजन कर सके। मैं अपने एनएसएस परिवार की तरफ से आज के मुख्य अतिथि सरपंच नबीपुर विलेज मिस्टर रोहित जी का और पंच के सभी सदस्यों का, सरपंच फूलरपुर मिसेस परमजीत कौर और पंच
चाहते हैं कि आपको एनएसएस कैंप में आकर कैसा लगा। हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि आप आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं एनएसएस कैंप के बारे में। तो ऐसे ही मोर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम मीडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।